अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आई एम हुसैन साजिद और अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं सी वर्सेस सी प्लस प्लस के इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है कि सी लैंग्वेज थी और सी प्लस प्लस की क्यों ज़रूरत पड़ी। कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे कि जो इन दोनों के अंदर डिफरेंस को क्लियरली शो करेंगे। अभी तक अगर आपने इंस्टाग्राम के ऊपर मुझे फॉलो नहीं किया तो यहाँ पर मुझे फॉलो कर दीजिए। फेसबुक पेज भी अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो इसको लाइक कर दीजिए, और आपका कोई भी क्यूरी होती है, कोई भी सवाल होता है तो आप फेसबुक पेज के थ्रू मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये यूट्यूब चैनल है, आप सभी इसको जानते हैं, और इसको भी सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको मिलती रहें आसानी से। और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कीजिएगा सो दैट कि आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। तो स्टार्ट करते हैं कि सी और सी प्लस प्लस में क्या डिफरेंस है। तो पहले तो आप देखते हैं सी लैंग्वेज क्या थी। कि सी लैंग्वेज जो थी ये एक स्ट्रक्चरल या प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी, और ये मशीन इंडिपेंडेंट थी, यानी ये डिपेंड नहीं करती थी कि एक मशीन से आपने एक मशीन पे कंप्यूटर के ऊपर प्रोग्राम बनाया और किसी दूसरे कंप्यूटर पे आप उसको जाके चला सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मशीन इंडिपेंडेंट, और ये वेरियस एप्लीकेशंस में बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली इसको यूज़ किया जाता रहा है। सी बेसिक एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम्स से लेकर बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स सॉफ्टवेयर्स लाइक ओरेकल डेटाबेस, गिट, पाइथन इंटरप्रेटर और मैनी मोर, इसके अलावा और बहुत सारे जो थे एडवांस लेवल के प्रोग्राम्स बनाने में यूज़ होती रही है। सी को आप सी लैंग्वेज को मदर ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी कहा जाता है, क्योंकि इट फॉर्म्स द बेस फॉर अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। मतलब बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सी ही को यूज़ करके बनाई गई हैं, और सी लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए बहुत सारे न्यू जो हैं न्यू फीचर्स इसके साथ बनाए गए थे। ठीक है, कि सी लैंग्वेज के ऊपर रहते हुए बहुत से न्यू फीचर्स भी थे जो कि डिज़ाइन किए गए थे। अगर आपको सी लैंग्वेज आती है तो फिर दूसरी लैंग्वेजेस आपके लिए सीखना बहुत ही आसान है। सी लैंग्वेज जो थी इसको एक ग्रेट कंप्यूटर साइंटिस्ट डेनिस रिची ने बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर रहते हुए बनाया था, और इसके अंदर कुछ एडिशनल फीचर्स थे हैं जो इसको बाकी लैंग्वेजेस से डिफरेंट करते हैं। सी प्लस प्लस की अगर हम बात करें तो सी प्लस प्लस एक क्रॉस प्लेटफॉर्म लैंग्वेज है जो कि हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज़ की जाती है। इसको बेल लैब्स को बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर रहते हुए बजारने स्ट्रॉप ने 1980s के अंदर इसको डेवलप किया था। ये जो है वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म सच एज विंडोज़, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, वेरियस वर्जन ऑफ यूनिक्स, लिनक्स, उन सब पर सी प्लस प्लस चल सकती है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, सी प्लस प्लस को एक सी लैंग्वेज की एक्सटेंशन के तौर पर बनाया गया था। ये प्रोग्रामर को सिस्टम रिसोर्सेज और मेमोरी के ऊपर काफ़ी ज़्यादा जो है कंट्रोल, हाई लेवल ऑफ कंट्रोल प्रोवाइड करती है। इसके बाद इसमें 3 दफ़ा ये इसमें मेजर अपडेट्स की गई हैं, 2011 में, फिर 2014 में, और फिर 2017 में। यानी 2011 में C11, फिर C14 और C17 के नाम से नए वर्जन जिसके निकाले गए हैं। लेट्स अंडरस्टैंड द डिफरेंसेस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस, के इन दोनों लैंग्वेजेस में क्या डिफरेंसेस हैं वो हम उनको वन बाय वन देखते हैं। डेफिनेशन वाइज देखा जाए तो जो सी है ये स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट को सपोर्ट नहीं करती, जबकि सी प्लस प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, सो ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है। क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, इसी कोर्स के अंदर आप जाते हुए आगे हम जाके ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर आप इनको अच्छे से देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की अगर हम बात करें तो उसके अंदर भी ये दोनों डिफरेंस हैं कि सी स्पोर्ट्स स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वेयर द कोड इज चेक्ड लाइन बाय लाइन। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की हमने टाइप्स देखी थी स्टार्ट में आपने लेक्चर 1 के अंदर। तो उसमें हमने देखा था कि 3 तरह की होती है, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, या प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, फिर नॉन प्रोसीजरल होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। तो सी प्लस प्लस जो है ये प्रोसीजरल या स्ट्रक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है, जहाँ के पे जो कोड होता है वो लाइन बाय लाइन चेक किया जाता है। सी प्लस प्लस जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है, सो वो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स को सपोर्ट करती है, तो उसमें लाइन बाय लाइन चेकिंग नहीं होती। सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर, जबकि ये जो हैं बजाने स्टॉशॉप, इन्होंने
सी प्लस प्लस लैंग्वेज को बेल लैब्स के अंदर ही, बेल लेबॉर्ट्रीज के अंदर ही बनाया था 1980s के अंदर। सबसेट्स की बात करें तो सी लैंग्वेज जो है, सी प्लस प्लस जो है ये सुपर सेट है। सी लैंग्वेज का मीन सी प्लस प्लस रन्स 90% ऑफ सी कोड, यानी सी लैंग्वेज का कोड 99% सी प्लस प्लस लैंग्वेज के अंदर रन हो सकता है। लेकिन सी लैंग्वेज जो है ये सी प्लस प्लस का कोड नहीं चला सकती। क्यों? क्योंकि सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस हैं और सी लैंग्वेज के अंदर ऑब्जेक्ट क्लासेस का कॉन्सेप्ट नहीं है। अब अप्रोच की बात करें तो सी लैंग्वेज जो है, सी लैंग्वेज टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करती है, जबकि सी प्लस प्लस जो है ये बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। टॉप डाउन अप्रोच क्या होती है कि इट ब्रेक्स द मेन मॉड्यूल इनटू टास्क। वो मेन मॉड्यूल जो होता है उसको छोटे छोटे टास्क में डिवाइड कर देती है, एंड दीज टास्क आर ब्रोकन इनटू सब टास्क। उसको फर्दर छोटे छोटे सब टास्क के अंदर, ये टॉप डाउन अप्रोच होती है। जब ठीक है, जबकि बॉटम डाउन जो है वो अप्रोच क्या होती है, बॉटम अप अप्रोच डेवलप जो होता है वो लोअर लेवल मॉड्यूल्स को फर्स्ट बनाती है और फिर नेक्स्ट लेवल मॉड्यूल को बनाती है। सिक्योरिटी वाइज बात करें तो जो सी लैंग्वेज है, डेटा जो उसके अंदर है ईजिली मैनिपुलेट किया जा सकता है आउटसाइडर से, क्योंकि वो इनकैप्सुलेशन या इंफॉर्मेशन हाइडिंग को सपोर्ट नहीं कर रही होती। आपका डेटा हाइड ही नहीं कर रही होती, कोई भी बंदा उसको एक्सेस कर सकता है आपके वेरिएबल्स के अंदर सेव्ड डेटा को। वेरिएबल्स क्या होती हैं ये भी आप आगे चल के अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। सी प्लस प्लस जो है ये सिक्योर लैंग्वेज है, क्योंकि इसके अंदर आउटसाइडर जो है वो डेटा को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इनकैप्सुलेशन और डेटा हाइडिंग को सी प्लस प्लस सपोर्ट करती है। सी लैंग्वेज के अंदर फंक्शन और डेटा जो है वो फ्री एंटिटीज हैं, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर वो जो हैं वो ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में इनकैप्सुलेटेड होते हैं, इनक्लोज्ड होते हैं, उनको बंद किया गया होता है। तो बंद डिब्बे की चीज़ को कोई बंदा बाहर से नहीं हर बंदा देख सकता है। जिसके पास चाबी होती है वही बंद डिब्बे में से चीज़ें निकाल सकता है। फर्दर बात करें तो फंक्शन ओवरलोडिंग की, तो फंक्शन ओवरलोडिंग एक फीचर है कि जिसके अंदर आप सेम नेम के एक से ज़्यादा फंक्शन बना सकते हैं, लेकिन उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो सी लैंग्वेज जो है ये फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट नहीं करती, जबकि सी प्लस प्लस जो है ये फंक्शन ओवरलोडिंग को सपोर्ट करती है। फंक्शन ओवरराइडिंग की बात करें तो फंक्शन ओवरराइडिंग क्या है, एक फीचर है कि जिसके जो आपको एक फंक्शन की स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन को अलाउ करता है। वो फीचर आपको वो फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। तो जबकि वो फंक्शन ऑलरेडी किसी बेस क्लास के अंदर बनाया गया हो, तो सी जो है ये फंक्शन ओवरराइडिंग को सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि ये क्लासेस को सपोर्ट नहीं कर रही होती। जबकि सी प्लस प्लस जो है ये फंक्शन ओवरराइडिंग को सपोर्ट करती है। ये बेस क्लास क्या होती है, आगे चल के थोड़ा काफ़ी आगे जाके जब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे तो उसमें ये क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। सी जो है ये रेफरेंस वेरिएबल्स को सपोर्ट नहीं करती, जबकि सी प्लस प्लस रेफरेंस वेरिएबल को सपोर्ट्स करती है। ये भी पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट सही है, हम अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे कि नॉर्मल वेरिएबल क्या होता है और रेफरेंस वेरिएबल क्या होता है। ये सारी चीज़ें चल के आगे हम देखेंगे। स्पेसिफिक कीवर्ड्स होते हैं जो हर लैंग्वेज के अंदर रिजर्व्ड होते हैं, यानी उन कीवर्ड्स का मीनिंग होता है। जिस तरह हम डिक्शनरी की बात करें, हमने अभी ओवरलोडिंग की बात की, तो ओवरलोडिंग का एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ओवरलोडिंग का वर्ड तो ये यूज़ नहीं करता, लेकिन ऐसा वर्ड जो कि एक लैंग्वेज यूज़ करती है और जब आप वो वर्ड लिखें तो कोई एक ख़ास एक्शन परफॉर्म हो, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। तो 32 कीवर्ड्स हैं जो सी लैंग्वेज के अंदर बिल्ट इन है। उन कीवर्ड्स को आप जब भी लिखेंगे, कोई ख़ास काम जो किसी लैंग्वेज के अंदर सेव किया गया है, जैसे ही वो कीवर्ड यूज़ होता है वो वाला उससे रेलेवेंट जो एक्शन होता है वो परफॉर्म हो जाता है। जबकि सी प्लस प्लस के अंदर 52 बिल्ट इन कीवर्ड्स हैं। नेम स्पेस फीचर है। नेम स्पेस फीचर क्या होता है कि ये फीचर जो है एंटिटीज लाइक क्लासेस ऑब्जेक्ट्स को जो है अंडरस्कोर के साथ स्पेसिफिक नेम होता है फंक्शंस का, उन सारों को ग्रुप कर देता है। इसको हम नेम स्पेस फीचर कहते हैं। तो जो सी लैंग्वेज होती है वो नेम स्पेस फीचर को सपोर्ट नहीं करती, जबकि सी प्लस प्लस जो है वो नेम स्पेस फीचर को सपोर्ट करती है। और नेम स्पेस फीचर की वजह से नेम्स के अंदर कोलिजन नहीं होती, ठीक है। मतलब नेम्स के अंदर कंफ्यूजन के ये सिमिलर चीज़ें नज़र आ रही हैं तो उनमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती, जबकि सी लैंग्वेज के अंदर हो सकती है। एक्सेप्शन हैंडलिंग, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग जो है ये सी लैंग्वेज उसको सपोर्ट नहीं करती, जबकि जो सी लैंग्वेज है कि ये डायरेक्टली उसको सपोर्ट नहीं कर रही होती। एक ख़ास फंक्शन होता है जिसको ये यूज़ करती है ताकि ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को सपोर्ट कर सके, लेकिन सी लैंग्वेज जो है ये डायरेक्टली उसको सपोर्ट कर रही है। ट्राई कैच इसके अंदर एक ब्लॉक होता है, इसको हम यूज़ करें तो एक्सेप्शन हैंडलिंग इसके अंदर अलाउ करती है आपको सी प्लस प्लस।
ये ट्राई कैच क्या होता है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, इसको भी आप डिटेल के अंदर अगली वीडियोस के अंदर देखेंगे। फिर इनपुट आउटपुट फंक्शंस होती हैं जो सी लैंग्वेज है, इसके अंदर स्कैन एफ, प्रिंट एफ इनपुट और आउटपुट फंक्शंस है, जबकि सी प्लस प्लस के अंदर सी इन और सी आउट जो है ये आउटपुट फंक्शंस के तौर पर यूज होते हैं। फिर आती है मेमोरी एलोकेशन की बात और डी एलोकेशन। तो सी के अंदर कैल लॉक और मैल लॉक जो है ये यूज़ किए जाते हैं मेमोरी एलोकेशन के लिए, और फ्री का फंक्शन यूज़ किया जाता है मेमोरी डी एलोकेशन के लिए। मेमोरी किसी चीज़ को एलोकेट करना यानी उसको जगह दे देना ताकि वहाँ पर वो अपना डेटा सेव कर सके, इसको मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। और किसी से वो जगह खाली करवा लेना कि अब अपना डेटा जो है यहाँ से बोरिया बिस्तरा उसका समेटो और साइड पे ले जाओ और वहाँ पर आपने कुछ और रखना है, इसको हम डी एलोकेशन कहते हैं। तो मैलॉक और कैलॉक दो बिल्ट इन फंक्शन है सी लैंग्वेज के अंदर जो मेमोरी एलोकेशन के लिए हम यूज़ करते थे, लेकिन सी प्लस प्लस के अंदर एक न्यू ऑपरेटर है, ये मेमोरी एलोकेशन के लिए होता है, और डिलीट का ऑपरेटर है, ये मेमोरी डी एलोकेशन के अंदर होता है। ये भी हम आगे चल के पॉइंटर्स के साथ इसको भी पढ़ेंगे, वैसे भी हम इसको पढ़ेंगे आगे चल के। इनहेरिटेंस क्या होता है कि एक बाप की कुछ क्वालिटीज बेटे के अंदर जब चली जाती है तो हम कहते हैं बेटे ने वो क्वालिटीज अपने बाप से इनहेरिट की है। बाप की जायदाद जब बेटे के पास जाती है तो इसे हम कहते हैं इसने ये दौलत अपने बाप से, ये सारी जायदाद अपने फादर से इनहेरिट की है। तो सी प्लस प्लस के अंदर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, इसके अंदर एक क्लास बनाई जाती है, उसके फीचर्स को यूज करके आप दूसरी क्लास बनाते हो, ठीक है। तो एक चाइल्ड क्लास कहलाती है और एक पेरेंट क्लास होती है। तो जो सी लैंग्वेज है ये इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करती, सी प्लस प्लस इसको सपोर्ट करती है। सी लैंग्वेज के अंदर stdio.h ये एक हेडर फाइल के तौर पर हम यूज़ करते थे, और सी प्लस प्लस के अंदर iostream.h ये हेडर फाइल के तौर पर हम यूज़ करेंगे। आई होप आपको बड़े अच्छे से समझ आया होगा। ये था हमारा आज का लेक्चर, और आपको अगर कोई भी कन्फ्यूजन है तो हुसैन साजिद ऑफिशियल फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पर आप इनबॉक्स करके पूछ सकते हैं, या इसके अलावा आप मुझे ईमेल और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। इस नंबर पर कॉल्स नहीं ली जाती, ये नंबर बंद है, जस्ट इस पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।